नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर और नेहा आपका स्वागत करते हैं सोमनाथ धाम में। हम अपनी सौराष्ट्र की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रथम और प्रमुख ज्योतिर्लिंग सोमनाथ दर्शन करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग को स्वयं चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया है। तो हम भी आज आ पहुंचे हैं सोमेश्वर महादेव के दर्शन करने सोमनाथ। सोमनाथ शहर में सोमनाथ मंदिर के अलावा भी कई सारे प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि बका तीर्थ, त्रिवेणी संगम, गोलोक धाम और काफी कुछ मंदिर है। तो हम वो सारे मंदिर कवर करेंगे, मगर सबसे पहले हम चलते हैं भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए। जय भोलेनाथ। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर परिसर में एंट्री लेंगे, उसके बाद थोड़ी दूरी चल के आपको यहाँ पर लॉकर रूम मिलेंगे, जहाँ पर आपको अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉच, मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा, ब्लूटूथ, ये सब आपको इन काउंटर पे पहले जमा करना होगा, क्योंकि ये सब मंदिर परिसर में ले आना वर्जित है। तो सबसे पहले आके, और साथ ही ये सब सेवाएं निःशुल्क हैं इस यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा। सोमनाथ भारत के पश्चिमी छोर पर बसा हिंदू आस्था से जुड़ा एक पवित्र स्थान, जहां भगवान शिव सोमेश्वर रूप में बसते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रथम और प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसी स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था, और सोमनाथ से ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण का गोलोक प्रस्थान हुआ था। सोमनाथ मंदिर को अपनी भव्यता और समृद्धि के कारण कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया, लेकिन समय समय पर भगवान सोमनाथ के भक्तों द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण हिंदू वास्तुकला की मारू गुर्जर शैली में किया गया है, जिसे भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में बनाया गया है। दोस्तों, सोमनाथ में ठहरने के लिए कई सारे होटल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप अगर एक बजट फ्रेंडली और अच्छा स्टे चाह रहे हैं तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा कई सारे अतिथि गृह संचालित किए जाते हैं, जैसे कि लीलावती अतिथि गृह, महेश्वरी समाज अतिथि गृह। और इन अतिथि गृहों में आपको सुपर डिलक्स से लेकर डॉर्मेट्री तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वो भी रीजनेबल प्राइस में। और साथ ही यहाँ पर आपको डाइनिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो रीजनेबल प्राइस में एक बहुत ही अच्छा आपको खाना प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, इन सभी अतिथि गृहों की जो फुल इंफॉर्मेशन है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने जितने भी अतिथि गृह जो संचालित किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, कितना उनका फेयर रहता है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सोमनाथ मंदिर पहुंचने के लिए आपको आना होगा वेरावल रेलवे स्टेशन। वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ मंदिर 7 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी फिलहाल में सोमनाथ रेलवे स्टेशन में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको सीधे अपने शहर से सोमनाथ स्टेशन तक ट्रेन मिल जाए, पर फिलहाल के लिए आपको वेरावल रेलवे स्टेशन आना होगा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सोमनाथ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है दीव, और दीव से सोमनाथ का जो डिस्टेंस है वो है 85 किलोमीटर। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर के ठीक पीछे ओशियन व्यू देखने, और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको टिकट्स लेना रहेगी। 5 रुपीज़ पर पर्सन रहता है इसका चार्जेस गुजरात टूरिज्म की तरफ से। तो हम लोग भी आ चुके हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिख रहा है।
पुराणों के अनुसार चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन चंद्रमा उनमें से केवल एक रोहिणी से ही ज्यादा प्रेम करते थे, जिस वजह से बाकी रानियां उपेक्षित महसूस करती थीं। राजा दक्ष ने चंद्रमा को समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया। इस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करके श्राप मुक्त हुए, जिसके बाद चंद्रमा द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शिव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हुए। तो अभी हम आ चुके हैं ओल्ड सोमनाथ मंदिर में। ये मंदिर सोमनाथ मंदिर के जस्ट बगल में बना हुआ है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार मालवा की महारानी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 2 शिवलिंग है। पहले इसी शिवलिंग को सोमनाथ भगवान के रूप में पूजा जाता था। तो हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर। सोमनाथ को प्रभास पाटन भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में सोमनाथ को प्रभास पाटन के रूप में उल्लेखित किया गया है। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हमला हुआ और स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार विदेशी आक्रमण होने के कारण मूल सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग को लाकर इस मंदिर में स्थापित किया गया, जिससे शिवलिंग को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके और इसी स्थान पर एक लंबे समय तक सोमनाथ शिवलिंग की पूजा की गई। 1783 में मालवा की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर को पुनः निर्माण कराया और यही कारण है कि इस मंदिर को पुराना सोमनाथ और अहिल्याबाई मंदिर भी कहा जाता है। पुराने सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के जस्ट सामने सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य क्षेत्र है, जहां पर आप आके निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने भी वहां जाकर खाना खाया और जिसमें हमें 2 सब्जियां, चावल, रोटी और कड़ी साथ में हलवा दिया गया था और ये खाना बहुत ही टेस्टी था। और अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो दिन का एक समय का खाना आप यहाँ पर आके जरूर खाइएगा। वैसे तो ये खाना सभी के लिए निःशुल्क है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं आप अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पर कुछ डोनेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं फ्री में। तो हमें भी उनकी जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम पहुंचे हैं त्रिवेणी घाट पर। ये घाट सोमनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पर 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, कपिला, हिरण और सरस्वती। और यहाँ पर बने हुए हैं घाट जहाँ पर आप मछलियों को और पक्षियों को दाना खिला सकते हैं। तो हम भी चलते हैं घाट की तरफ और मजा लेते हैं इस व्यू का।
अभी हम हैं सोमनाथ के सूर्य मंदिर में, और ऐसा कहा जाता है कि ये सूर्य मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। ये पांडवों द्वारा बनाया गया था। ये सूर्य मंदिर है और ठीक इसके बाजू में पांडव गुफा भी है। और मंदिर से हम बाहर निकलकर सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सूर्य कुंड है, जो कि पानी का कुंड आप देख सकते हैं सामने। और इसको देखकर ही समझ में आता है कि कितना वाकई में कितना पुराना मंदिर है, मतलब ऐतिहासिक मंदिर है काफ़ी। तो अब हम चल पड़े हैं पांडव गुफा की ओर, जो सूर्य मंदिर के ठीक सामने है। अभी हम पांडव गुफा के अंदर होकर आए। हमने देखा अंदर जो पांडवों की कुल देवी थी वो इस गुफा में विराजमान है। और हमने नीचे जाकर देखा, और यहाँ पर जो एक दादी जी हैं वो इस मंदिर का पूरा देख रेख करती हैं। वो पूरे दिन यहीं पर रहती मंदिर के पास, और सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आती हैं। और नीचे जाके हमें समझ में आया कि इस गुफा में कितनी गर्मी थी, और जो भगवान की शक्ति होती है, वाकई में भगवान की शक्ति से इंसान कुछ भी कर सकता है, जिस प्रकार से हमने देखा उन दादी को वहाँ पर। और इसी गुफा के आसपास हमको काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। और ठीक हमारे राइट साइड में जो दिख रहा है ये बहुत ही प्राचीन वाव है। वाव को हम कह सकते हैं बावड़ी। ये सीढ़ी नुमा बावड़ी है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं भालका तीर्थ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है भालका तीर्थ। पुराणों के अनुसार भालका तीर्थ वही स्थान है जहां पर जरा नामक शिकारी द्वारा चलाया गया बाण भगवान कृष्ण के पैर में लगता है। शिकारी ने कृष्ण के आंशिक रूप से दिखाई देने वाले बाएं पैर को हिरण समझ के तीर चलाया था, पर जब जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भगवान से माफी मांगी। तब भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि पिछले जन्म में तुम बाली थे, जिसे त्रेता युग में राम के रूप में मेरे द्वारा मारा गया था, और कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बच सकता, इसीलिए तुम्हारे हाथ से मुझे ये बाण लगा है। तो सामने देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं, अपना बाहिना पैर ऊपर करके, और उनके सामने बैठा हुआ है जरा नामक शिकारी, जो कि श्री कृष्ण को माफी मांग रहा है। और एकदम कॉर्नर में यहाँ देख सकते हैं ये वही पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे जब उन्हें बाण लगा। और अभी हम जिस मंदिर में हैं गीता मंदिर, और इस मंदिर का नाम गीता मंदिर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके जो पिलर्स हैं इस मंदिर के, हर पिलर्स पे जो हमारे गीता के 18 अध्याय हैं, हर एक पिलर पे उन अध्याय का वर्णन किया गया है। और गीता मंदिर के ठीक बाजू में है बलदेव भगवान का मंदिर, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। तो चलिए चलते हैं बलदेव भगवान की गुफा में। अब हम आ चुके हैं इस परिसर के तीसरे मंदिर, जो कि है लक्ष्मी नारायण जी का।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो प्रतिमा है लक्ष्मी नारायण जी की। एकदम ऐसा फील होगा कि सामने ही रियल फेस आपको देखने को मिल रहा है। अलग ही फेस पे करुणा और एक एक्सप्रेशन जो है पूरे रियलिटी का एहसास कराता है। और ठीक इनके सामने ये गरुड़ देव की प्रतिमा बनी हुई है। तो दोस्तों अभी हमने किए श्री कृष्ण भगवान के चरण पादुकाओं के दर्शन और ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग कर गोलोक के लिए प्रस्थान किया था। और ठीक इसी जगह पर उनके बड़े भाई बलराम ने भी अपना इंसानी रूप त्याग कर शेषनाग के रूप में वैकुंठ धाम प्रस्थान किया था। इस जगह से लगभग 4 किलोमीटर दूर भालका तीर्थ नाम का स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण को शिकारी द्वारा तीर लगा था। गोलोक धाम मंदिर के जस्ट सामने से बहती है हिरण्य नदी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हिरण्य नदी और ये नदी जाके त्रिवेणी संगम पे मिलती है सरस्वती और कपिला नदी से और वहाँ पर बनता है त्रिवेणी संगम। सोमनाथ के सारे मंदिर घूमने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं वेरावल की चौपाटी और यहाँ पर भी बेहद खूबसूरत नज़ारा है। तो अगर आपके पास टाइम मिले या फिर आप यहाँ आना चाहें तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप वेरावल की चौपाटी आ सकते हैं। और यहाँ से हमें दिख रहा है समुद्र का खूबसूरत नज़ारा। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सनसेट देखने को मिल रहा है हमें अभी इस समय चौपाटी पर। नेहा मैडम और मैं पास में जा रहे हैं और आप नीचे हमारे देख सकते हैं छोटे छोटे पॉन्ड्स बहुत सारे बने हुए हैं और बहुत ही हमको ध्यान से जाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स हम अपनी सोमनाथ की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रैवल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। बाय बाय।